सीयूईटी 2025 का एग्जाम देकर करना चाहते हैं बीए एलएलबी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया में 13 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो अलग अलग कोर्स एलिजिबिलिटी के साथ आपको बीए एलएलबी करने का मौका देती हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बीएचयू की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और आपने सीयूईटी में अलग अलग कोर्स एलिजिबिलिटी के साथ एग्जाम दिया है और आपके नंबर आ रहे हैं कम, तो आप ये सोचेंगे कि किस जगह पर मुझे एडमिशन मिलेगा। मैं कहता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, पर कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको लो मार्क्स पर बीए एलएलबी में एडमिशन देती हैं। तो आज उन्हीं यूनिवर्सिटी की चर्चा करूंगा, उन यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट दूंगा और साथ में हर कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है लोएस्ट, उन पर बात करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, खास करके अगर आप बीए एलएलबी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और आपका नंबर कम आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो केवल जनरल टेस्ट के नंबर पर बीए एलएलबी में एडमिशन दे देती हैं। कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो डोमेन सब्जेक्ट के नंबर पर बीए एलएलबी में एडमिशन दे देती हैं। तो आप एकदम परेशान मत होइए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो लेके चलता हूं आपको उस लिस्ट पर। अगर आपके नंबर 60, 80, 120, 130 के आसपास भी आ रहे हैं तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। उस यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जो सिर्फ जनरल टेस्ट के नंबर पर आपको एडमिशन देती है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन के लिए जाते हैं, टोटल 250 नंबर का पेपर है, अनरिजर्व से हैं तो 160-50 के आसपास रहेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 150, 155, 140 के आसपास रहेंगे। ओबीसी से हैं तो 140, 135 के आसपास एडमिशन हो जाएगा। एससी 110 और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो मात्र 80 नंबर पर आपका बीए एलएलबी में एडमिशन होने के चांसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी सिर्फ जीएटी के नंबर पर एडमिशन मिल सकता है। 160 नंबर अनरिजर्व की कट ऑफ जाएगी 250 में। ईडब्ल्यूएस की 155, ओबीसी की 150, एससी की 120 और एसटी हैं तो मात्र 90 नंबर पर आपके एडमिशन के चांसेस बनेंगे। अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तो वो जनरल इंग्लिश और जीएटी के नंबर को ऐड करता है। 500 नंबर, 500 मैक्स मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा, जिसमें अगर मैं बात करूं अनरिजर्व की तो 355, थोड़ी मतलब बाकी से थोड़ी ज्यादा है, पर अगर बीएचयू के कंपेयर में देखें तो बहुत कम है। 355 अनरिजर्व की, 346 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, 335 के आसपास ओबीसी की, 310 के आसपास एससी की और 280 के आसपास एसटी की। इनसे आप 10-10 नंबर कम भी रहेंगे तो भी आपके चांस रहेंगे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो थोड़ा पॉपुलर है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केवल जीएटी के मार्क्स पर आपका एडमिशन लेगा। 165 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 155, 150 के आसपास। अगर आप ओबीसी से हैं तो 150, 145, 140 के आसपास। और अगर आप एससी से 110 और एसटी कैंडिडेट हैं, गुरु घासीदास जाना चाहते हैं तो 90 नंबर या फिर 80 नंबर के आसपास भी नंबर है तो आप बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। मैं बात करता हूं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, वो भी सिर्फ जीएटी के नंबर पर एडमिशन देती है बीए एलएलबी में। अगर मैं बात करूं 250 नंबर में तो 150 के आसपास आपका नंबर है तो आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में, वहां एडमिशन ले सकते हैं। 145 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 135 के आसपास ओबीसी के लिए और 110 के आसपास एससी। और अगर एसटी की बात करें तो 90 या 80 नंबर के आसपास भी है तो आपका एडमिशन एचएनबीजीयू में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो हिंदी और जीएटी के आधार पर एडमिशन देती है, यानी 500 नंबर का मेरिट बनेगा। 370 के आसपास है, 360 के आसपास है तो आपका एडमिशन अनरिजर्व में होने के चांसेस हैं। 355, 350 के आसपास है तो आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में एडमिशन होने के चांसेस हैं। ओबीसी कैंडिडेट 340, 335 के आसपास। ये एसटी कैंडिडेट 305, 300 या एसटी है तो 280, 270, 260 के आसपास भी आपका एडमिशन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जनरल इंग्लिश और जीटी के नंबर पर आपको एडमिशन मिलता है 500 नंबर में। 330 नंबर के आसपास अनरिजर्व की मेरिट जाएगी। 320 के आसपास जो है 320, 310 के आसपास ईडब्ल्यूएस की जाएगी। ओबीसी की 310, 305, 300 के आसपास जाने की संभावना है। 280 एससी कैंडिडेट और 250, 240 के आसपास, ये 200 तक भी जा सकती है। न्यू में एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसके एफिलिएटेड कॉलेज में ज्यादातर बीएलएलबी कोर्सेज चलते हैं। वहां पर मैं बात करूं केवल एक डोमेन, कोई एक डोमेन आप ले सकते हैं, ठीक है। 250 नंबर में 130 नंबर अनरिजर्व की मेरिट जाएगी, बहुत लोएस्ट मेरिट है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं 120, ओबीसी की बात करूं 110,
एससी की बात करूं तो मात्र 85 नंबर, और एसटी की बात करूं तो 60 नंबर पर बीएलएलबी में एडमिशन के चांसेस आपके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और अरुणाचल प्रदेश में चांस बन सकते हैं। ये पूरी वो लोएस्ट यूनिवर्सिटी है जहां पर बहुत कम नंबर पर भी चांसेस बन रहे हैं बीए एलएलबी करने के लिए। आप अगर बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है बीएलएलबी से जुड़ी हुई इसमें मैंने आपको बता दी, तो जो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हर बच्चे तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से एक एक यूनिवर्सिटी का डेटा निकाल कर आपको बताया गया है। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।